छत्तीसगढ़ में शराबबंदी के लिए बनी कमेटी के अध्यक्ष और कांग्रेस के वरिष्ठ विधायक सत्यनारायण शर्मा ने बड़ा बयान दिया है। सत्यनारायण शर्मा के मुताबिक शराबबंदी जनता का नहीं बल्कि बीजेपी का मुद्दा है। आम जनता को शराबबंदी से मतलब नहीं है। वहीं शराबबंदी को लेकर बीजेपी महिला मोर्चा के आंदोलन को सत्यनारायण शर्मा ने महंगाई से ध्यान हटाने की साजिश बताई है। तो शराबबंदी के लिए अब सियासत शुरू हो गई है। सत्यनारायण शर्मा ने कहा है कि शराबबंदी बीजेपी का मुद्दा है। बीजेपी ध्यान भटकाने के लिए ये मुद्दा उठा रही है, जनता का मुद्दा नहीं है। महंगाई से ध्यान हटाने के लिए आंदोलन की साजिश की जा रही है। भाजपा की सरकार है, वहां तो बंद करके देख ले पहले, और जहां बंद किया भाजपा की सरकार ने वहां क्या हाल है ये भी देख ले। इतना अवैध तस्करी होती है, इलीगल शराब आ रही है। इलीगल शराब यदि आती है और जहरीली शराब में गुजरात में बिहार में कितने लोग मर गए। शराबबंदी एक सामाजिक समस्या है। सभी राजनीतिक दल के लोग बैठ करके चर्चा करेंगे, एक मत से जो फैसला होगा वो फैसला सर्वमान्य होता है। हमारे साथ जी मीडिया संवाददाता सत्यप्रकाश रायपुर से लाइव जुड़ चुके हैं। सत्यप्रकाश, शराबबंदी के लिए बनी कमेटी के अध्यक्ष और कांग्रेस के वरिष्ठ विधायक सत्यनारायण शर्मा ने बड़ा बयान दिया। उन्होंने बीजेपी पर आरोप लगाया है कि महंगाई के मुद्दे से भटकाने के लिए बीजेपी शराबबंदी का मुद्दा उठा रही। क्या मायने हैं उनके बयान के? देखिए, शराबबंदी को लेकर चाहे जो भी तर्क, जो भी बयान, जिस तरह का एक्सक्यूज दिया जाए, लेकिन बड़ी चीज़ यही है और ज़मीनी हकीकत यही है कि शराबबंदी को लेकर स्थानीय स्तर पे कई गांवों में महिलाएं जो हैं उसके समर्थन में रहती हैं। कई जगहों पे शराब की हमने देखी है कि दुकानें हटाने के लिए किस तरह की तस्वीरें आती हैं कि एक बड़ा जनसैलाब उमड़ता है और कहता है कि नहीं, यहाँ से शराब दुकान हटाया जाए, चूँकि समाज पे इसका बुरा प्रभाव पड़ रहा है। ये ज़रूर है कि सरकारों के सामने एक अपनी मजबूरी होती है, या यूँ कहें कि आर्थिक स्तर पे रेवेन्यू का एक बड़ा जरिया जो है वो शराब से होता हुआ आमदनी टैक्स जो है वो है। तो ऐसे में एक बड़ा फ़र्क पड़ता है किसी भी राज्य में अगर शराबबंदी होती है तो। लेकिन छत्तीसगढ़ के लिहाज से अगर हम देखें तो छत्तीसगढ़ में जिस तरह से एक बड़ा वादा कांग्रेस पार्टी ने किया था 2018 विधानसभा चुनाव से पहले, और उस वादे की याद जिस तरह से छत्तीसगढ़ में बीजेपी लगातार दिलाती है, उसके बाद सियासत हमने देखा है कि पिछले 4 साल से लगातार इसे लेकर जारी है। अब देखना ये होगा कि सरकार जो लगातार इस बात को कहती है कि वो शराबबंदी की ओर बढ़ रही है, लेकिन धीरे धीरे बढ़ रही है, सबसे एक राय बनाने की कोशिश कर रही है, और उस एक राय बनाने के बाद ही किसी नतीजे पे पहुंचा जा सकता है। दूसरी ओर जहां तक जो समिति बनाई गई है, इस समिति के अध्यक्ष हैं सत्यनारायण शर्मा, कांग्रेस के वरिष्ठ विधायक हैं, पूर्व मंत्री भी रहे हुए हैं, और उन्होंने जो बयान दिया है निश्चित तौर पर उस बयान के कई मायने लगाए जा रहे हैं। एक तो ये कि इस बयान को लेकर बीजेपी सवाल भी खड़े कर सकती है, दूसरा सवाल उठ भी सकता है क्योंकि जो है वो कांग्रेस पार्टी का एक बड़ा कमिटमेंट था ये 2018 विधानसभा चुनाव से पहले। इसके साथ साथ कांग्रेस पार्टी की सरकार है सूबे में, और सरकार जिस तरह से बार बार कहती है कि धीरे धीरे शराबबंदी की ओर बढ़ने की कोशिश हो रही है, और अभी 1 साल बचा है, 1.5 साल का वक्त बचा है, तो आगे क्या कुछ फैसला होगा कहा नहीं जा सकता है। लेकिन उस बीच में इस तरह के बयान जब आते हैं तो कई सारे सवाल भी पैदा होते हैं और विपक्ष को निशाने पर सरकार को लेने का एक मौका भी हाथ लग जाता है। बिल्कुल सत्यप्रकाश, कई तरीके के सवाल खड़े हो रहे हैं और साथ ही विपक्ष को मौका मिल गया बोलने का, और वादे किए गए थे 2018 में, लेकिन वो वादे पूरे नहीं हुए थे। तो सत्यप्रकाश, आप हमारे साथ बने रहिए। बीजेपी का क्या कुछ रिएक्शन है पूरे मामले को लेकर, एक बार हम दर्शकों को सुनाते हैं। सरकार में कौन है? कांग्रेस। शराब का मुद्दा कांग्रेस के पाले में, ये उन्होंने कहा था कि हम पूर्ण शराबबंदी लागू करेंगे, लेकिन आज शराबबंदी पूर्ण लागू करने की बात दूर है। कोरोना काल में भी छत्तीसगढ़ में शराब की होम डिलीवरी भूपेश सरकार ने किया था। घर घर पहुंच शराबबंदी का तो जन घोषणा पत्र में कांग्रेस ने किया। आज 4.25 साल हो गया कमेटी बनाना और ये करना। मैंने इसीलिए कहा कि इस राज्य में कांग्रेस की इच्छा शक्ति नहीं है, जनता को ठगने का काम कर रही है। भाजपा का मुद्दा ने क्या है, ये विषय है। लेकिन जन घोषणा पत्र में
शराबबंदी का मामला जन घोषणा पत्र में कांग्रेस ने किया और आज उससे भाग रहे हैं। सत्यप्रकाश, जैसे कि हमने बीजेपी को भी सुना, नारायण चंदेल ने कहा, अरुण साव ने कहा कि घोषणा पत्र में आपने शामिल किया था शराबबंदी का मुद्दा, फिर शराबबंदी हुई नहीं। और जाहिर सी बात है कि अगर मैनिफेस्टो में है तो विपक्ष को आप मौका देते हैं कई तरह का सवाल खुद पर उठाने का। और लेकिन छत्तीसगढ़ एक ऐसा बहुमूल्य राज्य है जहां आदिवासियों की संख्या ज्यादा है, शराबबंदी करना थोड़ा सरकार के लिए चुनौतीपूर्ण रहने वाला है। देखिए, इस पे अलग अलग राय बीच बीच में सामने आते हैं कि आदिवासी इलाके जो हैं, मतलब अनुसूचित क्षेत्र जो हैं, अनुसूचित जनजाति की बहुलता वाले जो क्षेत्र हैं, वहाँ पे क्या नियम रहे या वहाँ पे क्या छूट दिया जाए अगर शराबबंदी होती है तो, या वहाँ पे पूरी तरह से छूट दिया जाना चाहिए। तो ऐसे बीच बीच में राय या सियासी बयानबाजियाँ आती हैं। लेकिन सबसे बड़ी बात है, ये तो तब की बात होगी जब वाकई में शराबबंदी जो है वो करने की किसी तरह की कोई घोषणा होगी या किसी तरह का कोई प्लानिंग नजर आएगा, जो अभी फिलहाल के वक्त में अगर हम कहें तो वो नजर नहीं आ रहा है। अगर जमीनी स्तर की बात करें तो हाँ, ये जरूर है कि तैयारियां सरकार स्तर पे हो रही है या धीरे धीरे उस ओर बढ़ा जा रहा है। ये तर्क कांग्रेस पार्टी स्तर पे बार बार जो है वो आता है। अब देखना होगा कि अगले साल, चूंकि चुनावी साल है, कई सारे स्टेट में चुनावी साल में बड़े बड़े फैसले लिए जाते रहे, छत्तीसगढ़ भी उससे अछूता नहीं रहा है। तो देखना होगा क्या कुछ फैसला लिया जाता है, चूंकि चुनावी घोषणा पत्र में 2018 के वक्त का एक वादा था, ये जो बीजेपी लगातार कर रही है और आरोप भी लगा रही है। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि अगर इसे लेकर कोई इस तरह का बयान सामने आ जाता है, जो बयान विपक्ष को बैठे बैठाए एक मौका दे देता है, शराबबंदी को लेकर लगातार जो विपक्ष सरकार पे हमलावर है इस वादे को लेकर, तो ऐसे में फिर से सियासत तेज हो जाती है। और कमोबेश छत्तीसगढ़ में फिलहाल सत्यनारायण शर्मा का जो बयान आया है उसके बाद कमोबेश इसी तरह की स्थिति देखने को मिल रही है फिलहाल। बिल्कुल सत्यप्रकाश, और जैसा कि हमने देखा कि बीजेपी पर इस बार को लेकर, पूरे मसले को लेकर हमलावर है और विधानसभा चुनाव होने 2023 में, तो कहीं ना कहीं सरकार को इसका इफेक्ट देखने को मिलेगा, क्योंकि आपने वादा किया और आप वो वादा पूरा नहीं कर पाए। देखिए, निश्चित तौर पे सरकार इस दिशा में क्या कदम उठाएगी आने वाले वक्त में पता चल पाएगा। लेकिन ये ज़रूर है कि जिस तरह का कमिटमेंट होता है घोषणा पत्र में और उस कमिटमेंट को पूरा करने की कोशिशें होती हैं सरकार स्तर पे, कई दफ़ा ऐसा भी होता है या कुछ सरकारों को हमने देखा है, या छत्तीसगढ़ भी इससे अछूता नहीं है इस उदाहरण से, कि कई वादे पूरे नहीं होते हैं तो उन वादों को ये कहा जाता है कि हम आने वाले वक्त में जब फिर से सरकार आएगी तो उसे रिज्यूम करेंगे, मतलब उन वादों को पूरा करेंगे। अब यहाँ क्या होता है ये देखने वाली बात होगी। लेकिन विपक्ष के नाते बीजेपी जिस तरह से लगातार आरोप लगाती रही है, जिस तरह से इस मुद्दे को उठाती रही है और जिस तरह से इस मुद्दे पे सरकार को घेरती रही है, अगर आने वाले वक्त में ऐसा कुछ फैसला नहीं लिया जाता है या कुछ ऐसा दिखता नहीं है तो निश्चित तौर पे बीजेपी के लिए अगले साल के चुनावी वर्ष में ये एक बड़ा हथियार रहेगा सरकार पे हमलावर होने के लिए। मुझे बिल्कुल सत्यप्रकाश, बड़ा मुद्दा होगा बीजेपी के लिए। लेकिन जैसा कि कोरोना काल में भी हमने देखा है कि जब शराब नहीं मिल रहे थे तो कुछ लोग ऐसे थे जो कहीं थिनर पी ले रहे थे और अपनी जान से बाजी मार ले रहे थे। मतलब बहुत सारे ऐसे केसेस सामने आए। तो अगर कमेटी का गठन किया गया है, इस पर अभी कोई रणनीति नहीं बनाई गई है कि आगे शराबबंदी कैसी की जाएगी, लेकिन सरकार के लिए किस तरह की चुनौती होगी? देखिए, कमेटी का गठन और गठन के बाद जो है वो बैठकों का दौर जो है वो शुरू हुआ था और उसके बाद थम सा गया था। फिर से बैठकें हुई हैं पिछले दिनों में और उन बैठकों के बाद ये निर्णय लिया गया है कि उन राज्यों का भी अध्ययन ये समिति करेगी जिन राज्यों में शराबबंदी हुई है, या वैसे राज्य जहाँ पे पहले शराबबंदी हुई लेकिन उसके बाद फिर से वहाँ पे शराबबंदी को ख़त्म किया गया और फिर से शराब बेचना जो है वो शुरू किया गया वहाँ की परिस्थितियाँ देखते हुए। तो अब क्या कुछ फर्क पड़ता है? अब मसलन अगर हम कहें तो बिहार में जब शराबबंदी हुई थी उसके बाद जो स्थितियां देखने को मिली थी, बहुत लोग नशा नहीं कर पाने की वजह से, शराब नहीं पी पाने की वजह से बेहोश होते थे, अस्पतालों में एडमिट होते थे, लेकिन उसके बावजूद वहाँ पे शराबबंदी जो है वो अब तक चल रही है। अब कितना सक्सेसफुल हुआ नहीं हुआ ये अलग बात है। अन्य भी कई ऐसे राज्य हैं जो उदाहरण के तौर पर देखे जाते हैं। अब आने वाले वक्त में समिति किस तरह से वहाँ का भ्रमण करती है, क्या कुछ रिपोर्ट तैयार करती है, देखने वाली बात होगी। लेकिन निश्चित तौर पर शराबबंदी जो है
एक बड़ी चुनौती होती है राज्य सरकार के लिए, और छत्तीसगढ़ में भी वो बड़ी चुनौती होगी। इसलिए भी चूंकि आदिवासियों की बहुलता वाले इलाके में वहां पे एक बड़ी चुनौती आएगी। और दूसरा, कांग्रेस के वरिष्ठ विधायक सत्यनारायण शर्मा फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं। सत्यनारायण जी, आपका बयान सामने आया है, आपने कहा कि जनता का मुद्दा है, शराबबंदी नहीं है, और साथ ही बीजेपी मुद्दा बना रही है। हाँ, मैंने ठीक कहा है, जनता इसको कोई मुद्दा नहीं बना रही, केवल बीजेपी मुद्दा बना रही है। बीजेपी को शराबबंदी का इतना ही शौक है, जहाँ बीजेपी की सरकारें हैं वहाँ तो करके दिखा दे पहले। शराबबंदी एक सामाजिक बुराई है, इसको सब लोगों ने स्वीकार किया है। हमारी एक समिति बनी है, बीजेपी से, जोगी कांग्रेस से अपने एक एमएलए के नाम मांगे थे, ताकि सब लोग, सारे दल के लोग बैठ करके विचार विमर्श करें, तब इस समस्या पर क्या हो सकता है, विचार विमर्श करेंगे तब तो बात आगे बढ़ेगी। ये देना नहीं चाहते ना। सर, आप ही ने तो विपक्ष को मौका दिया है ना सवाल उठाने का। मैनिफेस्टो में ये बात शामिल की गई थी, शराबबंदी का मुद्दा मैनिफेस्टो में शामिल किया गया था, और चुनाव पास आ रहे हैं तो बीजेपी तो सवाल उठाएगी ही ना। नहीं, मैनिफेस्टो में हमने कहा है व्यवहारिक दिक्कतें क्या है हमारे सामने, इसको हम जानेंगे। इसको सहयोग के लिए हमने उनका नाम मांगा है, वो सहयोग नहीं कर रहे, कोऑपरेट नहीं कर रहे। हम कह रहे हैं इतनी ही ज्यादा उनको चिंता है, जहाँ जहाँ बीजेपी की सरकारें हैं वहाँ तो करके दिखा दे। ये एकदम से शराबबंदी करना उतना संभव प्रतीत नहीं होता। जहरीली शराब आएगी, कितने लोग मर गए गुजरात में, कितने लोग मर गए बिहार में, कौन जिम्मेदार होगा इसके लिए? इसलिए इस समस्या को निपटने के लिए सभी दल के लोगों को बैठ करके विचार विमर्श करना होगा। हम उन राज्यों में जाएंगे जहाँ शराबबंदी हुई है, वहाँ की क्या स्थिति है, उन राज्यों में भी जाएंगे जहाँ शराबबंदी की गई थी उसका। लेकिन सर कब जाएंगे, क्योंकि सवा 4 साल हो चुके हैं, चुनाव को बहुत कम दिन बचे हैं, 2023 में चुनाव होने हैं और 5 साल होने ही वाला है, और ये बात कही गई थी 5 साल पहले। तो कब आखिर आप लोग दूसरे राज्यों का रुख करेंगे और देखेंगे कि वहाँ की शराबबंदी की स्थिति कैसी है और अपने प्रदेश में होगा? निकट भविष्य में हमारी कमेटी जाएगी, अध्ययन करेगी। और मैं कहना चाहता हूँ मैम कि ये पूरे हमारी ये केवल कांग्रेस पार्टी की समस्या नहीं है। जहाँ जहाँ भारतीय जनता पार्टी की सरकारें हैं, मध्य प्रदेश से क्यों नहीं कर लेते शराबबंदी? क्योंकि संभव नहीं है। अगर ठीक है सत्यनारायण जी, हमारे साथ बीजेपी से राजीव चक्रवर्ती भी जुड़ चुके हैं, उनका रिएक्शन लेते हैं, उनका क्या कुछ कहना है। सर, जैसा कि सत्यनारायण जी ने कहा कि जनता का मुद्दा शराबबंदी नहीं है, आप लोग ये मुद्दा उठा रहे हैं, और बीजेपी ये मुद्दा इसलिए उठा रही है क्योंकि आप लोगों को ध्यान भटकाना है बेरोजगारी के मुद्दे से और ये सारे मुद्दों से। देखिए, सत्यनारायण जी बहुत पुराने जनप्रतिनिधि है, सम्मानीय नेता है और इस कमेटी के सदस्य भी हैं। लेकिन कांग्रेस पार्टी के मैनिफेस्टो में चुनाव की घोषणा पत्र में था कि हम आते ही साथ शराबबंदी करेंगे, और शराबबंदी के लिए इन्होंने गंगा की झूठी कस्में खाई। और बजाय शराबबंदी के कांग्रेस पार्टी लगातार शराब की नए एवेन्यूज खोल रही है। शराब की नई दुकान, प्रीमियम दुकान, देशी दुकान, विदेशी दुकान, चीप रेंज की दुकान, और गली गली गांव में शराब दुकान खोल रही है। कांग्रेस पार्टी को जवाबदेही तय होती है और झूठ बोलने के लिए उसकी सजा कांग्रेस पार्टी को मिलेगी। 2023 के चुनाव में माताएं बहनें जो अपने बेटे को खोए हैं शराब की, जो इतना प्रचार प्रसार हो रहा है, उनका अभिशाप मिलेगा कांग्रेस पार्टी को, और माताएं बहनें बढ़ चढ़कर इसका बदला लेंगी भारतीय जनता पार्टी को सत्ता में लाने के लिए और इस झूठ की सजा देने के लिए। राजीव जी, 15 साल आप लोगों की सरकार भी तो रही, शराबबंदी का मुद्दा तो तब भी बार बार उठ रहा था। देखिए, हमारे मैनिफेस्टो में नहीं था, हम स्नेह धीरे धीरे शराब की कमी की ओर अग्रसर थे। हमारे समय में शराब की दुकानें कम हो रही थी, लेकिन मुद्दा यह है कि कांग्रेस पार्टी के चुनावी घोषणा पत्र में था कि हम शराबबंदी करेंगे, और 8 कांग्रेस के लीडरान शराब की अलग अलग दुकानें खोल रहे हैं, वैरायटियां खोल रहे हैं। और तो शराबबंदी का मामला ये जवाबदेही तय होती है। और 15 साल हम शराब की खपत की तुलना कर लीजिए और आज से शराब की खपत कर लीजिए, तो ये दोनों बातें अलग अलग है। और सर, ये जैसे ही चुनाव पास आ रहे तभी मुद्दा क्यों गरमा रहा है राजीव जी? प्रसार कम करेंगे ये घोषणा पत्र में था, लेकिन कांग्रेस की घोषणा पत्र में था हम शराबबंदी करेंगे, उल्टे कांग्रेस शराब की नदियां बहा रही है, नाले बहा रही है। ये बहुत विचारणीय प्रश्न है जनता के सामने। ठीक है राजीव जी, सत्यनारायण जी से पूछती हूँ मैं। सत्यनारायण जी, चुनाव को वक्त बहुत कम बचा है, शराबबंदी के लिए कमेटी का गठन किया गया है, आगे इस पर काम कैसे होगा, कब होगा?
मैंने निवेदन किया मैम की कमेटी दौरे पर जा रही है, निकट भविष्य में 15 दिन के अंदर दौरा होगा। हम उन सभी जगह का चयन करेंगे। और शराबबंदी जैसा कि मैंने बताया एक सामाजिक समस्या है, किसी एक प्रांत की समस्या नहीं है। तो मैं कहना चाहते चक्रवर्ती साहब से, आप मध्य प्रदेश में तो करके दिखा दें, आपकी सरकार है वहाँ पर, क्यों नहीं दिखा देती? अरे तो सर वो बोल रहे हैं ना कि बीजेपी के तो मैनिफेस्टो में ये बात कही नहीं गई थी, कांग्रेस ने अपने मैनिफेस्टो में बात कही है, तो आपको करना है। हम स्वीकार करते हैं मैनिफेस्टो में कहा है कि व्यवहारिक कठिनाइयों को भी हमको देखना होगा, जहरीली शराब पी करके कहीं दम न तोड़ दे, ये भी देखने की जिम्मेदारी हम लोगों की है। और इस बात की हम परवाह नहीं करते, जनता का मुद्दा बिल्कुल नहीं है, ये केवल भाजपा का मुद्दा है। राजीव जी, भाजपा का मुद्दा है बस शराबबंदी, जनता का नहीं है। छत्तीसगढ़ अपराधगढ़ में तब्दील हो गया है। अब आप अपराध के ग्राफ में जा रहे हैं, बात हो रही है शराबबंदी की, सर इस पर जवाब दीजिए ना। शराब एक कारण है अपराध का, शराब एक बहुत बड़ा कारण है अपराध का। शराब के कारण से घर तबाह हो रहे हैं, परिवार बर्बाद हो रहे हैं, और शराब शराब का व्यापक प्रचार प्रसार हो रहा है। चक्रवर्ती साहब, मध्य प्रदेश में क्या हो रहा है, गुजरात में क्या हो रहा है, कितने लोग गुजरात में शराबबंदी है, वहाँ का अपराध रिकॉर्ड देखिए, और आप अपनी गिरफ्तार में जान के देखिए। ठीक है राजीव जी, सत्यनारायण जी, आप लोगों का जुड़ने के लिए, तमाम बातचीत के लिए बहुत बहुत शुक्रिया।